आज के वीडियो में सर्दियों में लगने वाली सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक पसंद की जाने वाले फूल के बारे में बात करेंगे। यह फूल बहुत अधिक मात्रा में लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है हम सबके द्वारा। एक छोटे से पौधे में सैकड़ों कलियां बनती है और सैकड़ों फूल आपको मिल जाते हैं एक छोटे से ही पौधे से। तो आज हम इस फूल के बारे में बात करेंगे जिसे आप गुलदाउदी के नाम से जानते हैं। साउथ में यह फूल सेमंती सामंती के नाम से बहुत अधिक प्रचलित है। सेमंती का फूल साउथ में हर पूजा पाठ, कोई भी त्यौहार है या कोई भी शुभ प्रयोजन है, उसमें इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। और इसे इंग्लिश में अगर आप जानते हैं तो क्रिसैंथमम के नाम से ये बहुत प्रचलित है। तो अलग अलग नामों से प्रचलित यह फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर रंगों में आते हैं। कई प्रकार के रंग हैं इसके और ये अलग अलग वैरायटीज़ में मिलते हैं। देसी वैरायटी भी आपको इसकी मिल जाएगी और हाइब्रिड वैरायटीज़ भी मिल जाएगी। जहाँ देसी वैरायटी में आपको सिंगल रंग एक प्लांट के या एक फ्लावर में सिंगल रंग दिखेंगे, जैसे कि ये पीले वाले मिल जाएंगे आपको, इसमें इस तरह से मेजेंडा कलर के आपको मिल जाएंगे या फिर सफ़ेद रंग के मिल जाएंगे। देसी वैरायटी में एक सिंगल रंग मिलेगा एक फूल का, लेकिन हाइब्रिड में जाएंगे तो आपको एक ही फूल में 2-3 रंग दिख जाएंगे। और हाइब्रिड के जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, उनके जो फूल आएंगे उसकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी होगी और देसी वैरायटी के फूल थोड़े छोटे होते हैं। और मुझे जो पर्सनली सबसे अधिक पसंद है वो ये सफ़ेद गुलदाउदी पसंद है। और सफ़ेद गुलदाउदी लगाना भी बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। वैसे तो सभी रंग इसके बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे लगते हैं हर रंग में यह फूल, लेकिन सबसे अधिक मनमोहक जो लगता है मुझे, खासकर जो लगता है वो ये सफ़ेद है। और सफ़ेद वाला जहाँ तक मैंने नोटिस किया है सबसे पहले खिलने लग जाता है। तो इस फूल के जो पौधे होते हैं, इसकी जो खूबी है ये यही कि ये बहुत ही छोटे से कंटेनर में लग जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगी कि कैसे आप इसको किसी भी छोटे से कंटेनर में लगाएं ताकि ये आपको ढेरों कलियां दे और ढेरों फूल दे। इसके फूल एक बार खिलने के बाद 15 से 20 दिन तक इसी तरह से तरोताज़ा रहते हैं, बहुत लेट सूखते हैं। तो आप ये देखिए, ये मेरा जो पौधा है इसमें सितंबर से ही कलियां बनने लग गई थी और अक्टूबर से फ्लावरिंग आरंभ हो गई है और नवंबर में तो इसमें काफ़ी फूल आ गए हैं और अब तो इसमें मुरझाने भी लगे हैं। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, गुलदाउदी लगाने के लिए सबसे पहले आपको इसे इसकी कटिंग से लगाना है या बीज से लगाना है। तो इसकी कटिंग से यदि आप इसे तैयार कर दे तो जुलाई से आप इसकी कटिंग लगाना आरंभ कर सकते हैं और फिर आपकी जब कटिंग्स लग जाए तब आप अगस्त के एंड से लेके सितंबर से आप इन्हें ग्रो बैग्स या अपने गमलों में लगाना आरंभ कर सकते हैं। सितंबर एंड से फिर आपको इसमें कलियां भी दिखने लग जाएंगी, कलियां आने लग जाती है और इन कटिंग्स को आप किसी भी छोटे से ग्रो बैग्स में, कंटेनर में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये बड़े छोटे हर तरह के गमले में लग जाते हैं। यदि आपके पास पिछले साल का मदर प्लांट है तो बस उसके साइड में जितने भी न्यू शूट्स आती हैं उनको आप उसमें से निकालिए और उसे नए ग्रो बैग या गमले में लगा दीजिए। आपका पौधा आपके पास तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह से बहुत सारे नए नए शूट्स इनमें निकलते ही रहते हैं, इन्हें हमें लगा लेना होता है। बस इतनी आसानी से ये कटिंग्स चल जाती है। आपको यहाँ से बस इसे निकाल लेना है। जड़, इसमें थोड़े बहुत जड़ बन चुके होते हैं तो आप इसे निकाल के लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने अलग अलग कटिंग्स कई जगह पे लगा रखे हैं। और ये देखिए, ये मदर प्लांट है, पिछले साल का ये पौधा है। मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर पाई तो आप देख सकते हैं सीजन आते ही इसमें चारों तरफ से अपने आप कितने सारे नए नए शूट्स निकल आ रहे हैं। तो इन्हीं में से एक शूट्स को आप हटा लीजिए, निकाल लीजिए। जिस तरह से भी थोड़ा जड़ के साथ निकालेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ये पौधा ग्रो हो जाएगा। और यदि बिना जड़ के भी आप इसकी कटिंग्स को लगा लेते हैं तो भी ये ग्रो हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरह से देखिए, मैं जब भी मुझे नए शूट्स दिखते हैं गमले में तो मैं उनको निकाल करके इस तरह से एक अलग जगह पे लगा देती हूँ ताकि मेरे पास एक नया पौधा तैयार हो जाए। तो साइड में बहुत सारे पौधे तैयार होते रहते हैं लगातार। इतने छोटे से गमले में ये बहुत आसानी से
लग जाएंगे। इसे लगाने के लिए आपको गमले की भी आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे ग्रो बैग्स में बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसे छोटे से ग्रो बैग में कैसे लगाना है और कैसे लगाना है कि आपको बार बार इसमें खाद देने की आवश्यकता ना पड़े और आपको ढेरों फूल मिले। तो देखिए ये मेरे पास डोसा बैटर वाले जो पैकेट्स आते हैं वो पैकेट्स का मैं अपनी गार्डनिंग में पूरी तरह से उपयोग करती हूँ, भरपूर उपयोग करती हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और इससे केवल रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं मिलता, ये काफ़ी दिन तक चलता है, कम से कम साल से 1.5 साल बहुत आसानी से ये ग्रो बैग चल जाते हैं। और इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है, ये ऑलरेडी ग्रो बैग के शेप में ही आता है। देखिए आप इस तरह से ये आता है और मैंने इसका अपनी गार्डनिंग में बहुत तरह से उपयोग किया है। ये देखिए ये मेरा पुराना ही ग्रो बैग है जिसे मैंने अभी खाली किया है और इसमें फिर से मैं लगा रही हूँ। तो एक ग्रो बैग में 2 से 3 मैं सीजन के प्लांट्स लगा पाई हूँ और अभी भी ये ग्रो बैग चल रहे हैं। ये देखिए ये मैं सब अभी दूसरी या तीसरी बार के लिए उपयोग में ले रही हूँ। और इसके अलावा यदि आपके पास इस तरह से सर्फ के पैकेट्स या चाय पत्ती के पैकेट्स, ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो आपके पास जो भी छोटा सा ग्रो बैग है आप वो ले सकते हैं, या फिर 5 से 6 इंच या 6 से 8 इंच का आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। गुलदाउदी के लिए बस इतना बड़ा कंटेनर बहुत है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इससे मिलेगा। और ये ग्रो बैग्स जो भी आप लेंगे उनमें आप नीचे होल कर दीजिए। और बस अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें पौधे कैसे लगाने हैं, कैसे आपको मिट्टी भरनी है इसमें, जिससे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बार बार आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये मैंने जो भी मिट्टी खाली किए हैं इन्हें मैंने एक दिन की धूप दिखा दी है। वैसे तो यहाँ धूप नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा सा एक दिन धूप निकला है तो मैंने उसमें ये मिट्टी को फैला दिया है। और सबसे पहला जो लेयर है आपको ये मिट्टी का भरना है। 1 इंच की लेयर जो है आपको इस मिट्टी से ही भरनी है, मिट्टी भर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से जो भी सूखे पत्ते हैं आपको वो सूखे पत्ते का उपयोग करना है। और आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप ये जो गत्ते आते हैं कार्डबोर्ड के या कार्टन्स जो हमारे घरों में आते हैं वो ले सकते हैं, ब्राउन पेपर्स फाड़ करके ले सकते हैं। तो ये सब पे भी मैंने वीडियो बता रखा है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने गार्डन के वेस्ट को भी ले सकते हैं या सूखे पत्ते आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी 2 इंच की जो लेयर आपको भरनी है वो सूखे पत्तों को लेना है, एकदम दबा दबा के सूखे पत्ते भर दीजिए। और सूखे पत्ते भरने के बाद यदि आपके पास किचन वेस्ट है अभी तो आप किचन वेस्ट भी भर सकते हैं। आपके पास यदि समय है पौधे लगाने के लिए तो आप इसमें किचन वेस्ट भर करके, ये देखिए मैंने इस तरह से ये सारे कंटेनर जो भी मेरे पास ग्रो बैग खाली है इन सब को मैं ऐसे ही भरूंगी। सब में मैंने पत्ते मिट्टी डाली पहली लेयर में, उसके बाद मैंने 2-2 इंच का सूखे पत्ते डाले हैं और उसके बाद जो भी मेरे पास किचन वेस्ट होता है वो मैं किचन वेस्ट इनमें डालती जाती हूँ। और बस 1/3 ऊपर की मुझे मिट्टी के लिए छोड़ना है, उसके अलावा मैं सबको किचन वेस्ट से भरती जाती हूँ। तो आज मेरे पास इतने किचन वेस्ट है, इससे 2 ग्रो बैग भर गए हैं। तो इस तरह से मैं ये किचन वेस्ट पूरी तरह से डाल दूँगी। और इसके बाद अब जो हम करेंगे इसमें सॉइल मिक्स। तो सॉइल मिक्स आपको बनाना है। अब सॉइल मिक्स ऐसा बनाना है कि आपको बार बार खाद देने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये देखिए ये मिट्टी है मेरे पास और इसमें मैं थोड़ी सी गोबर की खाद डाल रही हूँ। मेरे पास थोड़ा सा गोबर की खाद है तो मैं थोड़ी सी गोबर की खाद डाल रही हूँ। और मैं ये पूरी मिट्टी में सॉइल मिक्स नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी मिट्टी में ही डाल रही हूँ अपने अंदाजे से। और 1 मुट्ठी में राख मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि राख अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, बहुत मात्रा में, तो मैं राख मिला रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी फूल के पौधे आप लगा रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखिए ये जो मैंने चाय पत्ती का खाद घर पे बना रखा है, एकदम फ्री की खाद है और हर पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कम से कम फ्लावरिंग प्लांट में तो इसका अवश्य उपयोग कीजिए, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये सब आपको मिला लेना है। मैं पूरी मिट्टी में नहीं मिला रही हूँ, मैंने थोड़ी थोड़ी खाद लिए हैं तो थोड़ी सी मिट्टी में ही मैं ये सब मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है सॉइल मिक्स।
इसके अलावा आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं बहुत अधिक कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदती, जो मेरे घर में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों का मैं उपयोग करके बागवानी करती हूँ। तो देखिए ये मैंने सॉइल मिक्स बनाया और ऊपर की जो पूरी 1/3 ग्रो बैग हमने खाली छोड़ा था उसको पूरा मिट्टी से भर देना है, एकदम अच्छे से दबा दबा करके मिट्टी भर देना है। ये देखिए मैंने पूरी तरह से मिट्टी इसमें भर दिया है। और इसी तरह से मैं आप जितने भी ग्रो बैग देख रहे हैं मैं सारे ग्रो बैग्स को इसी तरह से भरूंगी और मैं अपने सभी फूल वाले खासकर ग्रो बैग्स को इसी तरह से भरती हूँ और इनमें मैं पौधे लगाती हूँ। और इसके बाद मैं बीच में इनमें किसी प्रकार का कोई खाद नहीं डालती, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पर देती रहती हूँ। हर 10 से 15 दिन पर इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। ग्रो बैग्स में ध्यान रहे कि आप होल्स अवश्य बनाइए। तो देखिए ये मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगा रखी है, तो इनमें से एक कटिंग में कोई भी निकाल करके लगा दूंगी। इस कटिंग की मुझे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं दिख रही है इसलिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर आपके पास समय है तो जब आपने किचन वेस्ट का उपयोग किया है तो आप 10 से 15 दिन ग्रो बैग्स को इसी तरह से रहने दीजिए, तभी आप प्लांट्स लगाइएगा। मैं बहुत समय से ऐसा करती आ रही हूँ तो मुझे अभी एक्सपीरियंस है तो मैं लगा रही हूँ। पर आप नए हैं यदि तो आप पहले ग्रो बैग्स को यदि किचन वेस्ट से भर रहे हैं तो उनको आप थोड़े दिन छोड़ सकते हैं। पहले जो भी किचन वेस्ट आपने डाला है उसे थोड़ा डिकम्पोज होने दीजिए। गुलदाउदी की कटिंग्स जो है वो बहुत टाइम लेगा बढ़ने में, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है, लगा दिया है। और अभी यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकती मैं, मेरे पास समय नहीं है। और ये देखिए इस तरह से आपको गुलदाउदी की कटिंग्स आप नहीं भी लगाएंगे तो आपको इसके साइड में, ये देखिए जो भी आपके पुराने कंटेनर्स हैं उसके साइड में इस तरह से बहुत सारे कटिंग्स आपको अपने आप से मिल जाएंगे। गुलदाउदी की कटिंग्स लगाने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, क्योंकि एक बार हमने गुलदाउदी लगाया है तो कहीं ना कहीं से उसकी कटिंग्स अपने आप निकलती रहती है हमारे पुराने पौधों से। तो इस तरह से आपको ये कटिंग्स मिल जाएंगी यदि आपने कटिंग्स नहीं ग्रो किया है तो। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप मार्केट से एक पौधा ले आइए, बस एक पौधे से आपको ढेरों गुलदाउदी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह से गुलदाउदी लगाते हैं, एक छोटे से ग्रो बैग में भी इस तरह से गुलदाउदी लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको बीच में कभी भी कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको लगता है आवश्यकता है तभी आप दीजिएगा खाद, वरना जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस समय समय पर आपको इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है और आपको छोटे से ग्रो बैग में और एक छोटे से पौधे से सैकड़ों कलियां मिलेंगी, सैकड़ों फूल मिलेंगे और पूरी सर्दी आपका गार्डन इस तरह के रंग बिरंगे फूलों से भरा रहेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।